मैं मोस्टली बस एंडी। तो आज यारो हम आप क्या जरा करेंगे? अबे एक मिनट भाई, थी के एक मिनट। यारो आप जरा अबे चुप भाई, अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं हॉन्टेड एनिमीज एपिसोड, जो अब हमने देखा नहीं था। वैसे मुझे भी नहीं पता, मुझे ये देखने में इंटरेस्ट लगता है थोड़ा सा। पता है आपको क्यों? मुझे सिर्फ मुझे ये हॉरर भी अच्छा लगता था, खास करके एक शिनचैन की मूवी जो हॉरर की आती है, पर मुझे पता नहीं कहाँ वो मिलता है। क्या करूँ? तो क्या ही करें हम। तो चलो बिना बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बल्ले बल्ले बोल के। क्लिप को देखो। हाँ अब जरा टॉम के भाई इस वाले क्लिप साहब, को। भाई साहब, अब यारो मुझे पता है कि आप में से कईयों ने इन क्लिप्स को पहले भी देखा होगा, पर यारो क्या आपको पता है कि ये दोनों ही क्लिप्स एक ही एपिसोड के हैं? पर आखिर वो एपिसोड कौन सा है और उसमें हुआ क्या था? जैसे कई कंट्रीज में भाई इसे क्या रात हुआ? में दिखाना ही स्ट्रिक्टली बैन कर रखा गया है। आज हम डोरेमोन भाई एंड शिनचैन साहब, के भी कुछ ऐसे हॉरर एपिसोड्स के बारे में जानने वाले हैं जिनका एज अ फनी वे में गया था, बट कब वो क्रीपी बन गए पता ही नहीं चला। तो यारो चलो अबे हॉरर भाई एपिसोड वाली मुझे इस मत डार्क डरा वाइब दे वीडियो को स्टार्ट। भाई, मुझे क्यों डरा रहा है? वो अच्छे से बोल भाई, थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउन कर देता वॉल्यूम को, वरना मेरा। करते हैं। नंबर वन हाँ सिंचैन। यारो शिनचैन शिनचैन के बोल। क्रेयॉन वाले एपिसोड में एपिसोड स्टार्ट होते ही मसाओ को एक क्रेयॉन मिलती है जिस पर एक डिस्टर्बिंग सा फेस बना होता है। अबे हमें ये पता नहीं चीज जिसे छी देखकर ही छी। मसाओ उसे अपने पास में रख लेता है। अब जब ड्राइंग की क्लास हो रही होती है तो बोचैन एक पत्थर की ड्राइंग बना रहा होता है, पत्थर। वहीं नैन्सी एक रैबिट और एक घर बनाती है। फिर कजामा जब मसाओ के पास उसके ड्राइंग को देखने भाई एक तो मिनट, उसे अपने पास में रख लेता है। अब नैनी जब होता है ड्राइंग की भाई, क्लास हो रही नैन्सी होती है कौन है? तो बोचैन एक और पत्थर की ड्राइंग बना रहा हाँ होता है, वहीं नैन्सी एक रैबिट और एक भाई, घर रैबिट बनाती और है एक घर और एक घर और एक हो घर रही तुमने होती है बोला। तो बोचैन एक एक मिनट, पत्थर की ड्राइंग बना रहा होता है, वहीं नैन्सी वो कौन है? ये बंदा कौन है भाई? ये बंदा क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। पता है तुझे? मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है तुम जैसे लोगों का। पता है मुझे। एक रैबिट और एक घर बनाती है। फिर कजामा जब मसाओ के पास उसके ड्राइंग को देखने जाता है तभी मसाओ का फेस बिल्कुल डरावना लग रहा होता है छी। और वो पेपर पर एक क्रीपी ड्राइंग बना रहा होता है। तभी बिगा मसाओ का भाई, लग रहा है कोई भाई आधे से सोया नहीं बेचारे ने। सुलवा दो पहले, क्या करे। फेस बिल्कुल डरावना लग पर एक क्रीपी ड्राइंग बना रहा होता है क्या? जिसमें एक इंसान को कुछ क्रोस घेर कर उस पर हाँ अटैक कर रहे होते हैं। अब हाँ यारो इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं उनके क्लास की मैम उन्हें बाहर हाँ। गार्डनिंग करने के लिए बुला लेती हैं। ओ अब प्लेग्राउंड में यूनिक जैसे बच्चे भाई, गार्डनिंग के लिए कौन बुलाता है भाई? भाई मैंने सोचा पी खेलने के लिए गए होंगे, मतलब मस्त मस्त। हाँ, खेल रहे होते हैं। ठीक वैसे ही उस वॉलीबॉल दिन खेल भी वो के। खेल रहे थे और तभी वहाँ अचानक गार्डन में कुछ क्रोज आ जाते हैं जो हाँ कि बिल्कुल ही उस ड्राइंग जैसे थे जिसे मसाओ ने कुछ समय पहले बनाया था। अब क्रोज के अटैक की वजह से सभी स्कूल के अंदर भागने लगते हैं, मगर हाँ। यहाँ पर प्रिंसिपल सर बाहर और आकर क्रोज को अपने छाते से भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो हाँ क्रोज अपने चोट से उल्टा उन्हीं पर अटैक करने लगते हैं। यस गाइस, वैसे ही जैसा मसाओ ने अपने ड्राइंग में बनाया था। अब ये देखकर मसाओ एंड उसके फ्रेंड्स हाँ बिल्कुल भाई। शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्रोज के साथ लड़ने की वजह हाँ से भाई, प्रिंसिपल सर को काफी चोटें आ जाती हैं, इसलिए ठीक है लगभग ठीक है। सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उनकी केयर कर रहे होते हैं। पर इन्हीं सब के बीच में वो अचानक से नोटिस करते हैं कि अब मसाओ वहाँ पर उनके साथ नहीं था। अब बहुत ढूंढने पर मसाओ क्लास में मिलता है। यहाँ क्लास में आकर वो एक न्यू ड्राइंग बनाता है जिसमें किसी पतले पैर में एक पिन चुभ रही होती है। अब जब क्लास में ये सब चल पतले ही रहा पैर था में तो अचानक से बाहर से योशिनागा मैम की चीखने की आवाज आती है क्योंकि उनके सैंडल में एक पिन चुभ जाती है। अब इतने भाई अनयूजुअल इंसिडेंट्स होने के बाद शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स ये बात समझ भाई ये क्या है? मतलब जिसने जो भी ड्राइंग किया वो सब सच हो जाएगा? तो मैं होता तो आपको पता होगा मैं क्या करता। अरे छी छी, कुछ भी बोल रहा हूँ। अरे मैं होता तो जाके पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा लेता। तो दोस्तों अभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो होगा नहीं, 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो प्लीज। और जिसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कुछ भी कर दो। सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं होना चाहिए, बहुत गंदा चीज होता है। लाल सब्सक्राइब का बटन ही गंदा है, ग्रे सब्सक्राइब का बटन बहुत अच्छा है।
उसको ग्रे सब्सक्राइब के अंदर टर्न कर दो। वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। प्लीज कर दो, कर दो, कर दो। मुझे नहीं पता, हो जाना चाहिए। चप्पल फेंक के मारो, किसी से भी मारो, मुझे नहीं पता, हो जाना चाहिए। कर दो। समझ जाते हैं कि इस क्रीपी क्रेयॉन से जो भी बनाओ वो बिल्कुल सच हो जाता है। मगर तभी अचानक से शिनचैन ये देखता है कि वहाँ मसाओ ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक दूसरी भी ड्राइंग बनाई थी जिसमें नैन्सी के सर में से ब्लड निकल रहा होता है। भाई, अब ये देखकर सभी लोग नैन्सी नहीं बहुत है, ही ज्यादा नैनी डर है। जाते हैं और नैन्सी को बचाने का प्लान बनाते हैं। हाँ। और तभी इनके तरफ एक बहुत ही तेजी से बॉल आती है ओह। जिससे फॉर्चुनेटली शिनचैन नैन्सी को बचा लेता है। लेकिन फिर जस्ट एक लैडर नैन्सी के ऊपर गिरने लगती है और तभी शिनचैन खुद गलती से क्रेयॉन पर बैठ जाता है जिसके बाद फिर वो टूट जाता है। वाह। एंड फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि उस गिरते हुए लैडर को मैम संभाल लेती हैं। अब इस क्रीपी क्रेयॉन के स्टोरी को जानते हुए वाह शिनचैन भाई, आप देखा। प्रिंसिपल सर हम ऑडियंस को ये बताते हैं कि ऐसे क्रेयॉन से हमें बच के रहना चाहिए। पता है। इतना डरावना, जहां हमें पता चलता है कि डोरेमोन बाहर से जितना फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेचर का है, अंदर से वो उतना ही किसी भयानक मिस्ट्री से भरा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में डोरेमी डोरेमोन को अपनी सर्विसिंग कराने को कहती है जिसे सुनकर वो जल्दीबाजी में हाँ कर देता है। और वहीं प्लेग्राउंड में दूसरी भाई नोबिता घर आकर डोरेमोन से उनके लिए गैजेट्स की डिमांड करता है। पर तभी नोबिता देखता है कि डोरेमोन कुछ अजीब सा लग रहा था। अब यहाँ नोबिता ये सब सोच ही रहा था कि अचानक डोरेमोन गुस्सा होकर नोबिता को पूरे घर में दौड़ाने लगता है। पर तभी वहाँ पर मीचेन आ जाती है। अब इधर नोबिता डोरेमोन को इतना जिद करता देख उसे एटलासले गैजेट्स देकर चला जाता है। अब कुछ देर बाद अगले सीन में जब नोबिता अपने घर पर आता है तो वो फिर से रोने लगता है क्योंकि उसने जो जियान को गैजेट दिया था उस वजह से वो अपनी मॉम से पिट चुका होता है। अब नोबिता के रोने की आवाज सुनकर बहुत अजीब बिहेव करते हुए डोरेमोन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो फिर अचानक से बेहोश होकर जब वो कुछ सेकंड बाद होश में आता है तब वो बिल्कुल लाल हो जाता है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। डोरेमोन पहली बार नोबिता को परेशान करता है एंड इवन नोबिता को जान से मारने की कोशिश भी करता है। और यार वो सिर्फ नोबिता ही नहीं बल्कि इस क्रीपी एपिसोड में आगे डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को भी बॉम्ब और अदर वेपन से मारने की कोशिश करता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो भाई मेरे अपनी जान बचा भाई मेरे समझ में डोरेमोन तो भाई अच्छा इंसान है, मतलब अच्छा रोबोट है। ये क्या है भाई? भाई डोरेमोन का असली नाम क्या है? डोरेमोन ना, और उसका नाम क्या था वैसे उस बंदे का? हाँ, डेकिसुगी, डेकिसुगी। साला हराम, एक नंबर हराम कर छी। थू। और ये भाई डोरेमोन ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है भाई? भाई मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए भाई साहब, डर लग गया। चाहते हुए अपने घर पर पहुंच जाते हैं। पर इधर डोरेमोन नोबिता का पीछा करते करते उसे रूम में घेर लेता है और अपनी एक पावरफुल गन से उस पर निशाना लगाता है। पर यार जैसे ही डोरेमोन अपनी गन से सबके सामने नोबिता पे फायर करता है तभी नोबिता का ये सपना टूट जाता है। अब फिर एपिसोड के आगे में नोबिता जब सच में अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर नोबिता के सपने की ही तरह सेम डोरेमी डोरेमोन को सर्विसिंग के लिए कह रही होती है। लेकिन इस बार जैसे ही डोरेमोन मीचन के साथ खेलने जाने वाला होता है नोबिता उसे जबरदस्ती सर्विसिंग के लिए भेज देता है। अब भाई ये एपिसोड कई कंट्रीज में बैन क्यों है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। भाई इसमें वायलेंस दिखाया गया था। अब भाई ये तो क्रीपी एपिसोड था ही। आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताओ कि आपके बचपन में वो लिटरली कौन से कार्टून का कौन सा एपिसोड था जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगा हो। अब भाई मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग करेज द कॉमेडी डॉग के बहुत से एपिसोड्स को कमेंट करने वाले हो। भाई मेरा तो ये वाला एपिसोड था। आपका कौन था ये आप कमेंट में जरूर बताओ। यार अगर आपने टॉम की ये वाली मीम देखी होगी या फिर जेरी की ये वाली जिफ तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये कितनी ज्यादा क्रीपी हैं। Invasion of the Body Slammers. टॉम एंड जेरी की इस एपिसोड को तो एज अ फनी वे में बनाया गया था और जब प्रोड्यूसर्स ने इसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया तो तब तक ये ऐसा क्रीपी एपिसोड बन चुका था जिसे आगे चलकर रात में दिखाना ही बैन कर दिया गया था। भाई टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। तो बात है समझकर उसको धक्के मार के निकाल देती है। अब यार इधर टॉम के लिए मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी एलियन भी वापस आकर उसको अच्छे से बजाता है और फिर उसका रूप तक ले लेता है जो देख टॉम और इवन जेरी तक एलियन में बैठकर भाग जाते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि टॉम की मालकिन अब जाग चुकी है और अपना नॉर्मल काम करने जा रही है लेकिन एलियन टॉम उसे नजरअंदाज करते हुए एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है। फिर यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मे भी शायद ये स्माइल ये बता रही हो कि अब उस खड़ूस मालकिन के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। क्या है? टेक अ डीप ब्रीथ। भैया अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं। मीम्स। When baby cries in late night. देख ये कोई टाइम है रोने का, जना रोने नहीं की पे 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 शुरू हो जाता है। Me trying to sleep at 2 AM. Random dog be like. Yo, boys,
I am singing song. हाँ भाई, इनको बस अपना रात ही में दुखड़ा रोना होता है। एकदम मस्त रोड बना दिया है, चल अब पाइप डालते हैं। भाई ये अब इंडिया का रिवाज हो चुका है। पहले हमारे सरकारी इंजीनियर्स रोड बनाएंगे और फिर उसके बाद उसे फिर से खोद कर उसमें रिलेटेबल भाई, मेरे घर के सामने यही हो रहा है। गॉड व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव टू थैंक हिम। सही बात है भाई, अब भगवान ने इतने पर्स फाड़ के पैसे दिए, वो थैंक यू तो बोलना बनता है ना। अरे भाई नहीं, कभी करना भी मत ऐसे। मतलब भाई मेहनत करके पैसे कमाया, ये सब पैसे तुम मुझे लाके दे सकते हो, पुलिस स्टेशन में देने का समझे। भाई तुझे एडिटिंग आती है? अरे भाई तेरे भाई के सामने कोई एडिटिंग कर सकता है क्या? देख मेरा सैंपल। दिखा। भाई तुझे जिम्नास्टिक्स आती है? माय फ्रेंड भी लाइक। अरे भाई ये तो मैं सूट बूट में भी कर सकता हूँ। वाह वाह, ले तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को तो दोस्तों आज के लिए इतना ही यार।